गुण धाम की रामायण है उन्हीं कथा श्री राम की। रामायण है उन्हीं कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते हम सकल गुण धाम की। रामायण है उन्हीं कथा श्री राम की। रामायण है उन्हीं कथा श्री राम की। श्री राम श्री राम श्री राम हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। रामायण है उन्हीं कथा श्री राम की। रामायण है उन्हीं कथा श्री राम की। मंगल भवानी अमंगल हारी प्रभु सदशरथ अजीत बिहारी। हरि के नाम रामेंद्र पुरारी हर्षोल्लासम अवतारी। महावीर फिर बहु जस आप पठाना। अवधपुरी रघुकुल मणि रावो वेद विदित जय दशरथ नामो। धर्म धुराधार गुण निधानी हृदय भगति माती साधनी। हम कथा सुनाते हम सकल गुण धाम की। रामायण है उन्हीं कथा श्री राम की। रामायण है उन्हीं कथा श्री राम की। ये सितारे हिंद कर तो रहे सरकार काला। हमेशा कुछ नजर बख्शे मेहरबानी का ताला। उदो की जान पर गालिब हमेशा खौफ खंजर हो। इकबाल लक्ष्मी का कदम कब्जे के अंदर हो। आली करे नसीबियों शाही सर सलाम को गर्दन के सच से झुके इस खासोयाम को। अरे जो करे दुश्मनी वो दुश्मन आपका भाई बाल हो। ऐ मेरे शहंशाह ये तख्त सदा आबाद हो। महाराज के जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, कल्याण हो। हे प्रभु इस दास को दुनिया में तेरी आस है। सत्य का व धर्म का यह दास सच्चा दास है। आसरा तुम्हारा प्रभु तुम गरीब निवाज हो। हम तुम्हारे दास स्वामी तुम हमारे साज हो। अग्र धर्म का हे नाथ आखिरकार हो। अब लगाना हाथ स्वामी जिसमें जीवन पार हो। मंत्री वर्षो ज्ञान महाराज राजशाला के क्या हाल हैं। राजशाला पाठशाला गौशाला के क्या हाल है। रहते जो वन में सदा उन ऋषियों का कुछ ख्याल है। क्योंकि नष्ट होता राज जिसकी प्रजा मूर्ख और पामाल है। हमारे बनाए हुए नियम सभी सुचार पूर्वक चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। कोई दुराचारी अत्याचारी पापाचारी हमारी प्यारी प्रजा को सता तो नहीं रहा। महाराज आप नित्य प्रति हम मंत्रियों से प्रजा की कुशलता पूछा करते हैं और हम नित्य ही आपको बताया करते हैं। अरे प्रजा को कोई सता तो नहीं रहा महाराज, प्रजा को कोई सता नहीं रहा। और रही बात प्रजा तो उस राजा के राज्य में कष्ट पाती है
जो राजा अत्याचारी हो, पापाचारी हो, अनाचारी हो, और आप जैसे नीतिज्ञ नरेश के रहते अध्यास से कष्टों कोसों दूर निवास करता है। और यज्ञशाला, पाठशाला, कन्याशाला, गौशाला सभी शालाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। सभी वर्ण अपने अपने कार्य में लगे हैं। जो ब्राह्मण का कर्म है विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, और क्षत्रियों का जो कर्म है सभी वर्णों की रक्षा करना और देश की सीमा पर डटे रहना, और वैश्य का जो कर्म है भगवान शंकर की भक्ति करना और अतिथि का सत्कार करना। सभी वर्ण सुचारू रूप से अपने अपने कार्य में संलग्न है। हे महाराज, धन धान दूध पोत से घर घर है आबादानी, सिंह और बकरी सरयू तट पीते एक घाट पानी। अरे निडर व्यापार चलते हैं, प्रजागण में है खुशहाली, अभय का पहरा है न्याय की कोतवाली। हे महाराज, प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। आप ऐसे सहयोगी मंत्री होंगे तो राज्य का कारोबार क्यों ना सुचारू पूर्वक चलेगा। नीति में बतलाया गया है कि बजट ताली युगल कर से नियम यही सदा से है, दोनों हाथों से ही ताली बजती है। बजट ताली युगल कर से नियम यही सदा से है, जब राजा प्रजा से तो ये प्रजा भी राजा से है। जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, वह राजा पशु तुल्य है, राज है नरक समान। जब जड़ ही खोखली होगी तो पत्ता कहां से हरा होगा। न राजा का भला होगा, न प्यारी प्रजा का भला होगा। खजाना जिसको हम कहते हैं वह राजा की धाती है, जो कि प्यारी प्रजा अपना खून ओट ओट कर कमाती है। राजनीति विज्ञानता बहुत बड़ी है। मैं तुम्हें और बतला रहा हूं, पहला सुख निरोगी काया। इस संसार में सबसे पहला सुख है शरीर का निरोग होना। पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख हो घर में माया। यदि धन का आवागमन है, लक्ष्मी आती जाती है, तो ये दूसरा सुख है। तीसरा सुख होनार सुलक्षण, जिसके गृह में जिसकी पत्नी अनुकरण करने वाली है, क्योंकि स्त्री को गृह लक्ष्मी भी कहा गया है। और चौथा सुख शुद्ध आज्ञाकारी। हे महाराज, बोलते बोलते अचानक एक बार भूपति मन माही पैगलानी, मोरे सुत नाही। तो मैं कह रहा हूं महाराज, आप उपदेश देते देते रुक क्यों गए। कारण है आज हमारे मन में गलानी हो रही है कि हमारे महलों में, हमारे गृह में हमारे एक भी पुत्र नहीं है। एक बार हम देवराज इंद्र के पास गए। देवराज इंद्र हमें उठकर और आधा सिंहासन बैठने के लिए देता था। वहां से आने के बाद हमारा अचला रह जाता है और सुमंत को भेजा गया अचला लेने के लिए। तब वहां देवराज इंद्र के सेवक उस सिंहासन को पवित्र कर रहे थे गंगा जल से। पूछने पर कि ये क्या कर रहे हो, बताया गया कि मृत लोक से कोई दशरथ आते हैं, उनके बैठने से सिंहासन अपवित्र हो जाता है, क्योंकि वो निपुत्री है। वही दृश्य आज मन में आया, गलानी हो रही है। हे विधाता, हमारे गृह में आज भी पुत्र ने जन्म नहीं लिया,
क्या ऐसा अपराध हमसे हुआ, किस जन्म का है? कि हाय विधाता और मैं बहु पूजा और विप्रदैन सुर साधु और एक पुत्र नहीं भयो आज लो काहे मोर अपराधु। जब मगिए सोवे मई किया बहु मारा रानी ब्याह तीन घर लायो तब नए की कुमारा। उपाय कि नहीं सूझे यही विधि मन समझाऊं। चल सुमंत गुरु चरण शरण को बिगड़ाओ नहीं सुना। चल सुमंत गुरु चरण शरण को गुरुदेव के पास चलना चाहिए। जैसे गुरुदेव ही इस कष्ट का निवारण करेंगे। चलो अरे सुमंत। सजनों, ये विचार लेकर महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी अपने गुरु भगवान के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। ओ संतन के ढींग बैठ दी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के ढींग बैठ दी तेरी जय हो। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के दिल बैठेगी तेरी अच्छी बनेगी। गुरुग्रह कयऊ तुरत मही पाला, गुरुग्रह कयऊ तुरत मही पाला। संतन के दिल बैठेगी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के दिल बैठेगी तेरी अच्छी बनेगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। करता हूँ प्रणाम गुरुदेव आपको। चरण लागी करी विनय विशाल। महाराज दशरथ, आपका अखंड कल्याण हो। आज देख क्या रहे हैं, अचानक हमारे आश्रम में आए हो और सब प्रकार की कुशलता है। देख क्या रहे हैं, तुम्हारा मुखमंडल मुरझाया हुआ है, कारण क्या है, व्यक्त करो। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। गुरुदेव स्वामी तीन विवाह किए पर आशा हरी न हुई। अंधकार भविष्य में
मंगल ना हो वो शोभा नहीं पाता। वो मेघ कहाँ शोभा पाता जिसमें न बूंद भर जल होवे। वो वृक्ष कहाँ शोभा पाता वह वृक्ष कहाँ शोभा पाता जिसमें न एक भी फल होवे। ज्यादा न होए बस एक ही हो। बुझो, ज्यादा ना हो पर एक तो हो। ज्यादा न होए बस एक ही हो जो नाम चलाने वाला हो। इस राज का वो और अधिकारी हो। मेरे बाद इस अयोध्या का राज सिंहासन में बैठने वाला इस राज का वो और अधिकारी हो और वंश बढ़ाने वाला हो। तो जो ज्यादा ना हो परंतु एक ही पुत्र हो। कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझायो। महाराज दशरथ आपके पुत्र नहीं है, इस बात से आप दुखी हैं। आपने 3 विवाह किए फिर भी बालक नहीं हुए। 3 अवस्थाएं व्यतीत हो गई फिर भी पुत्र नहीं उत्पन्न हुए। तुमने समस्त कर्म करके देख लिए परंतु पुत्र नहीं उत्पन्न हुए। तो इसका कारण ये है भरद्वाज सुन जाए जब होत विधाता वाम धूर मेरु सम जनक जम ताई दयाल समदाम। जिसके प्रतिकूल विधाता हो जाते हैं तो रस्सी सर्प के समान और धूल पर्वत के समान समझ में आने लगती है। और इस समय तुम्हारे प्रतिकूल विधाता वो कैसे? रावण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने कहा कि परम गुरु वरदान मांगो। तो रावण ने कहा कि महाराज आप बताएं कि हमारी मृत्यु किसके द्वारा है। तो उन्होंने बताया कि दशरथ शुक्र संभूत दशरथ के अंश से उत्पन्न पुत्र के द्वारा तुम्हारी मृत्यु। तो उस समय रावण ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमें वरदान दें कि महाराज दशरथ के अंश से कोई पुत्र उत्पन्न न हो। तो विधाता तुम्हारे वाम है, प्रतिकूल है, इसीलिए तो अभी तक पुत्र नहीं हुए। पर अगर किसी के विधाता वाम हो जाए और गुरु पक्ष में हो जाए तो उसका बनता कार्य, उसका बिगड़ता कार्य बन जाता है। वो कैसे? राखे गुरु जो कोप विधाता पर गुरु विरोध नहीं खूब जग त्राता। अगर ब्रह्मा भी प्रतिकूल है और गुरु पक्ष में है तो उस शिष्य का कार्य बन जाता है। और गुरु का विरोधी कभी भी शांति और श्रेष्ठता को प्राप्त नहीं कर सकता। हाँ, गुरु हरि और हर के विरोधी न हो। शंकर जी के और विष्णु भगवान के विरोधी गुरु भी न हो, ये भी गुरु को ध्यान रखना चाहिए। तो तुम चिंता न करो, अगर हमारे पास में आए हो तो कुछ न कुछ पाओगे जरूर और हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। धर्मवीर हुई है शुद्ध चारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। तुम एक की बात करते हो, चौथी अवस्था आ गई है, इसलिए 4 पुत्र होंगे। पर
महाराज दशरथ, ये संसार और ये संसार की भूमि कर्म भूमि है। जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा। और ये युग त्रेता का युग चल रहा है, इसमें विशेष रूप से यज्ञों का महत्व है। तो हम यज्ञ करेंगे और वो भी पुत्रेष्ठ यज्ञ। पुत्रेष्ठ यज्ञ के विशेष जानकार आचार्य श्री श्रृंगी ऋषि जी महाराज है। आप उन्हें बुला ले किसी सेवक को भेज करके, ताकि यज्ञ प्रारंभ हो। ओ श्रृंगी ऋषि, सेवक जाओ और श्रृंगी ऋषि को बुला कर लाओ, कहना कि हमारे गुरुदेव ने बुलाया है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। ईश्वर के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो तुम्हारा। कहिए कैसे आगमन हुआ? आपको हमारे महाराज चक्रवर्ती श्री दशरथ जी ने आपको शीघ्र ही बुलाया है। चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने बुलाया? हमें किस लिए बुलाया है? आदेश हुआ गुरु वशिष्ठ जी का, ये तो हम नहीं बता सकते किस लिए बुलाया। मुझसे कहा गया कि तुम जाओ और ईश्वर को साथ लेकर आओ। मैं आपके पास आ गया। अभी आप कह रहे हैं चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने बुलाया है, फिर कह रहे हैं वशिष्ठ जी ने बुलाया है। मैंने आपसे कहा महाराज ने बुलाया है, परंतु आदेश गुरु जी का है। आदेश। ओ श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा रामा, जय जय रामा। जय जय रामा। आचार्य श्रृंगी ऋषि जी महाराज, कहिए आपको हमने इसलिए बुलाया है किस लिए? क्योंकि हमको पुत्रेष्ठ यज्ञ करवानी है। महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र नहीं है, हम चाहते हैं, हमने इनको वर दिया है कि आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। ये तो महाराज आप पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाएं। ये कार्य आप भी कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। नहीं कर सकते थे? अवश्य, क्योंकि आप जानकार हैं, इसीलिए आपने हमें बुलाया है। तो चलिए पुत्रेष्ठ यज्ञ की जाए। इसलिए क्योंकि पूर्व में यज्ञ किए और वो सफल नहीं हुए पुत्रेष्ठ यज्ञ, इसलिए आपको आचार्य पद देते हैं। यज्ञ समुदाय का एकत्रित कर रहे हैं, यज्ञ प्रारंभ। अवश्य। पुत्र काम शुभ याज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ याज्ञ करावा रामा, जय जय रामा। पुत्र काम शुभ याज्ञ करावा रामा, जय जय राम। जय जय राम। जय जय राम। ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। स्वाहा ओम परमात्मे नमो नमः स्वाहा। स्वाहा ओम अग्निदेवताय नमो नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः तन्मधुरेन्द्रं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा स्वाहा। स्वाहा। वशिष्ठ जी, हमने आहुतियां दी लेकिन अग्निदेव प्रकट नहीं हो रहे, कारण क्या है? इसका कारण ये है, महाराज दशरथ जी के
कुल देवता है भगवान रंगनाथ। तो जब तक भगवान रंगनाथ जी के नाम की आहुति नहीं दी जाएगी तब तक अग्निदेव भगवान प्रकट नहीं होंगे। यही कारण है, इसीलिए नहीं प्रकट हो रहे हैं। ओम रंगनाथाय भगत सहित बुनिया बोलिए अग्निदेव भगवान की। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। जय हवि बाट देव नृप जाई, जथा जोग जय भाग बनाई। राजन, तुम्हारी भावना पूर्ण हुई। यह यज्ञ हवि क्रमशः समस्त रानियों में भाग बना बना कर बांट देना। इससे पान करने से उन्हें पुत्र रत्न प्राप्त होंगे। तब अदृश्य भय पावक सकल सभहि समझाई। परमानंद मगन नप हर्ष न हृदय समाई। और हर्षित होकर वो प्रसाद लेकर महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी पुनः अपनी महलों की ओर आए और ओ तब ही राय प्रिय नारी बोलाई।